Hello everyone. Today we are going to learn a topic of our book New Learn Computers by Holy Faith International Private Limited. That is for class 8 students, and our topic name is working with charts. It is our fifth topic. So before we are going to learn, let us find out what are charts. The charts are the great way to depict the data graphically. They increase the usefulness of reports. चार्ट्स क्या होता है? जो भी हमारे पास एक डेटा रहता है, जो भी हम डेटा सोर्स रहता है हमारे पास, उसको हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ग्राफिकली, मतलब ग्राफ के ज़रिए उसको कैसे हम मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही होता है हमारा चार्ट हमारे डेटा को एक ईजियर वे में रिप्रेजेंट करता है, ताकि जो भी यूज़र है, जो भी व्यूअर्स हैं, वो उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो नॉर्मली ये टॉपिक हमारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स पे रिलेटेड है, कैसे कैसे टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, और मेनली ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है, उस पर कैसे कैसे चार्ट्स होते हैं और उसको हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यही ये टॉपिक में यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे बताया गया है। टाइप्स ऑफ चार्ट्स। A chart represents the data graphically. It is used to identify the trend or the relationship that might not be apparent in the data worksheet. तो चार्ट क्या करता है? हमारा डेटा, जो गिवन एक डेटा होता है, पहले हमें चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक डेटा सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। डेटा सोर्स नॉर्मली टेबलर फॉर्म में होता है या फिर आपको जैसे भी करके करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हो तो इसीलिए उस पर डेटा सोर्स को टेबलर फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करना पड़ता है, फिर उसी के बेसिस पे हम उसको चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें एक डेटा सोर्स चाहिए और उसको हम चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। डेटा सोर्स को हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं, वो चार्ट के ज़रिए ही रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स और द रिलेशनशिप दैट माइट नॉट बी अपरेंट इन द डेटा वर्कशीट। ये क्या होता है, आप डेटा वर्कशीट पे जितना भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई भी डेटा हो, किसी भी रिलेटेड का हो, जितना बड़ा हो या छोटा हो, ये उससे एक बेटर वे है उसको रिप्रेजेंट करने का। चार्ट के थ्रू हम डेटा को अगर वर्कशीट में रिप्रेजेंट करेगा तो शायद कुछ डिमेरिट्स हो सकते हैं, शायद कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, शायद किसी को वो समझ भी नहीं आएगा कि उसके जो कॉलम्स है, उसके जो फील्ड्स है, उसके बारे में रिलेशनशिप शायद उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम किसी डेटा सोर्स को चार्ट में उसको कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको उसी सेम डेटा सोर्स को, तो वो एक दूसरे के साथ जो अपने फील्ड्स है, उसके जो डेटा वैल्यूज़ हैं, उसके जो एलिमेंट्स है, उसके अंदर उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, वो उसको अच्छे से दिखाया जा सकता है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Nowadays, charts are very common in television, news, magazines and newspaper because it is easier to present analytical रिपोर्ट्स यूजिंग चार्ट्स। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में या फिर टीवी चैनल्स में या फिर आपके जो जितने भी मैगजीन्स वगैरह हैं, यहाँ पे चार्ट्स को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो ईजियर फॉर्म होता है। एक डेटा सोर्स को किसी भी अगर गिवन डेटा हो, किसी के बारे में या कुछ भी हो, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब चार्ट्स में ज़्यादा ईजियर होता है। अगर हम उसको एक वर्कशीट के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा वर्कशीट बड़ा हो सकता है, और वो समझाने के लिए वो व्यूवर्स या यूज़र उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ सकता। लेकिन अगर उसी सेम डेटा को अगर हम चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे तो व्यूअर अच्छे से उसको समझ सकता है और ज़्यादा ईजियर होगा उसको समझाने में और उसके रिलेशनशिप को मतलब समझने में, बताने में। और आजकल ये ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि इट इज़ द ईजियर वे टू प्रेजेंट एनालिटिकल रिपोर्ट्स यूजिंग द चार्ट्स। और एक
अगर हमारे पास एक डेटा है, डेटा सोर्स है, उसको अगर हम उसको हम वर्कशीट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम एनालिसिस करना, उस डेटाबेस को एनालिसिस करना हमारे लिए शायद ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर उसी को हम चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको एनालिसिस करना हमारे लिए ज़्यादा ईजियर हो जाता है। तो इट इज़ बेटर टू रिप्रेजेंट द डेटा सोर्स इन अ चार्ट फॉर्मेट. Microsoft Excel supports several types of charts, each of which can be made very quickly because the interface in Excel provides a predefined method of making charts from the worksheet data. यहाँ पे हम क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहे हैं, वह उसी में हम यहाँ पे चार्ट सब क्रिएट करेंगे और हम हमारे डेटा सोर्स के ज़रिए डेटा सोर्स को लेके हम उसी में चार्ट क्रिएट करेंगे. और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वहाँ पे एक चार्ट को क्रिएट करने के लिए अच्छे से क्योंकि उसके पास प्री डिफाइंड बहुत सारे मेथड्स होते हैं ऑफ मेकिंग चार्ट्स फ्रॉम द वर्कशीट डेटा. जो भी हम उसको वर्कशीट देंगे उसी के बेसिस पे वो अपना चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं. और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स में, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये अच्छा प्रोवाइड करता है क्योंकि उसके पास प्री डिफाइंड बहुत सारे चार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और हमें जो भी ज़रूरत होती है हम उसी अकॉर्डिंग हम अपना चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग. चार्ट्स present a pictorial and graphical view of data which makes it easier for user to quickly understand comparisons. चार्ट में मैं जैसे पहले बताए थे उसको कंपैरिजन करने में चार्ट में ईजियर होता है, चाहे आप कोई टाइप का यूज़र क्यों ना हो. लेकिन अगर हमारे पास हम इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो थोड़ा मतलब ईजियर नहीं होता उसको समझने में, कंपैरिजन्स में, एनालिसिस में वो ईजियर नहीं होता. लेकिन अगर हम उसको चार्ट में डिफाइन कर रहे हैं, चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए यूज़र्स के लिए वो ज़्यादा ईजियर होता है. एनालिसिस करना, कंपैरिजन्स करना, उसको समझना ज़्यादा ईजियर हो सकता है हमारे लिए. It is easier for users to quickly understand comparisons, patterns, trends and relationship between large amount of data. चाहे जितना भी अमाउंट डेटा हमारे पास क्यों ना हो, चार्ट्स के ज़रिए हम ज़्यादा उसको ईजीली समझ सकते हैं. लेकिन अगर वर्कशीट की बात आ रहे हैं तो बहुत बड़ा बड़ा वर्कशीट हमें समझने में टाइम लगेगा, उसको हम इतना इजीली नहीं समझ पाएंगे. 2-4 पेज का, 5 पेज का अगर हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं तो इतना सारा हम नहीं समझ सकते, उसको एनालिसिस नहीं कर सकते, कंपैरिजन्स करना बहुत मुश्किल होगा. तो उसी का अगर हम एक छोटा सा चार्ट के ज़रिए अगर हम उसको वही 4-5 पेज का हो, जितना भी हो, उसी वर्कशीट को अगर हम चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा वो समझने के लिए. Behind every chart there is a range of data on a worksheet. This range is known as the source data. जो भी डेटा के ऊपर हम चार्ट बना रहे हैं उसी डेटा को हम बोलते हैं सोर्स डेटा. सोर्स मतलब चार्ट बनाने के लिए हमारे पास डेटा सोर्स होना ज़रूरी है, नहीं तो हम किसके ऊपर चार्ट बनाएंगे. तो चार्ट बनाने के लिए हमारे पास एक डेटा सोर्स होना चाहिए जिसको हम MS एक्सेल में या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप जिसको बोलते हो, उसी को पहले टेबलर फॉर्म में उसको फिर रिप्रेजेंट करना पड़ता है और उसी के बेसिस पे ही हम उसको चार्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे. प्लॉट एरिया इज़ बेस्ड ऑन द डेटा इन द वर्कशीट. प्लॉट एरिया जो होता है उसका, वहाँ पे हम अपना डेटा बेस्ड ऑन द डेटा इन द वर्कशीट उसी के ऊपर हम अपना चार्ट उसमें बना सकते हैं. ए चार्ट comprises of various components that collectively create a display that we see. The components of the chart are discussed below. ये सब उसके components है. प्लॉट एरिया, एक्सेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, ग्रिड लाइंस, डेटा पॉइंट और मार्कर. प्लॉट एरिया क्या होता है? ए प्लॉट एरिया कंसिस्ट ऑफ ए चार्ट, axis and grid lines. The chart is plotted in the plot area and adjusted at for the chart area. चार्ट एरिया क्या होता है? जहाँ पे हम एक्चुअल हमारा चार्ट बना रहे हैं, ये जितना है यहाँ पे बना रहे हैं, ये उसका चार्ट एरिया. ये नहीं, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ. ये एक नॉर्मल सा कॉलमनर चार्ट है, ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ. ये 1 2 3 4 जितना नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, आप इसको अलग से समझिए. ये जो है इतना, ये उसका प्लॉट एरिया है जहाँ पे हमारा चार्ट है, मेन चार्ट यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, एक्सिस है,
एक्सेस है और ग्रिड लाइन्स है। ये जो सारी ग्रिड लाइन्स है ये सारे यहीं पे ये प्लॉट एरिया इतना सारा जिसके ऊपर हमारा नॉर्मली चार्ट रहा है, ये हमारा प्लॉट एरिया है। एक्सेस क्या होता है? सेकेंड वन इज द एक्सेस, द हॉरिजॉन्टल लाइन और द वर्टिकल लाइन्स दैट इंटरसेक्ट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द प्लॉट एरिया इज कॉल्ड एक्सेस। ये दोनों जितना है ये एक्सेस होते हैं, आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन्स इंटरसेक्ट इट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे आपका जीरो दिख रहा है, यहीं पे देखो जीरो दिख रहा है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे ये आपका एक्सेस है। एक्सेस दो तरह के होते हैं, नॉर्मली मोस्ट चार्ट्स हैव टू एक्सेस। नॉर्मली दो तरह के ही एक्सेस होते हैं मोस्ट चार्ट्स में। एक होता है एक्स एक्सिस, ये नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपका ऊपर जो जा रहा है ये आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे दिया गया है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द चार्ट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कर रहा है रिप्रेजेंट, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एंड द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन जो है ये आपका वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है लीजेंड। द लीजेंड आइडेंटिफाई ईच डेटा सीरीज इन ए चार्ट। ईच डेटा सीरीज इज असाइंड ए यूनिक पैटर्न और कलर टू डिफरेंशिएट वन डेटा सीरीज फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पे ये है आपका लीजेंड। ये क्या करता है, जितने भी अलग अलग कलर्स के हैं उसको डिफाइन करता है। यहाँ पे एक मतलब रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी XYZ इन द ईयर 2015। ये एक कंपनी का रिपोर्ट है 2015 का, उसका एक चार्ट है। उसका एक दो कॉलम है, एक है सेल्स के लिए, ठीक है, और एक एक्सपेंडिचर के लिए। उसका कितना सेल्स जा रहा है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, उसका एक रिपोर्ट दिया गया है, और उसका कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, सेल कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। और दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो अलग अलग कलर्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ब्लू कलर हम यूज़ कर रहे हैं सेल्स के लिए, और एक्सपेंडिचर के लिए हम ऐसे रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं। ये होता है लीजेंड। और सबका जितना भी आपका डेटा हो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो डेटा है, मतलब दो तरह के, एक सेल्स का डेटा है और ये एक्सपेंडिचर का डेटा है। इसी चार्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हमारे पास जितना भी डेटा है, हर एक डेटा के लिए हम एक अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उन सब में डिफ्रेंशिएट कर सके, उन सबको सेपरेट कर सके, अलग अलग हिसाब से समझने के लिए हमें बेटर होगा। तो इसीलिए हम अलग अलग कलर को उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कलर से। और जो वही होता है जिसमें हम अलग अलग कलर से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वही होता है लीजेंड। तो यहाँ पे हमारा ये सेल्स, यहाँ पे चार्ट बनाने के टाइम इस साइड में लीजेंड आ जाता है, यहाँ पे मतलब कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे साइड पे बताता है। तो ये आपका हो गया लीजेंड। ग्रिड लाइन्स, देट आर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स इन ए प्लॉट एरिया। ये प्लॉट एरिया जितना है, जहाँ जितना भी वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन्स जितना भी है, ये होता है ग्रिड लाइन्स। ये ऐसे वाला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितना भी हमारे प्लॉट एरिया पे जिसमें हम अपना काम कर रहे हैं, प्लॉट एरिया मतलब जिसमें हमारा चार्ट बन रहा है, ठीक है, वही हमारा ग्रिड लाइन्स है। दिस लाइन मेक्स इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ईच डेटा पॉइंट ऑन द चार्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ से इतना तक जनवरी का है, यहाँ से इतना तक फरवरी का है, यहाँ से इतना तक मार्च का है, और यहाँ से इतना उसका अलग अलग अमाउंट्स, ये रुपीज़ में उसका अलग अलग अमाउंट्स दिया गया है। ये वहाँ पे ग्रिड लाइन्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि कितना अमाउंट में कितना जा रहा है, किस मंथ पे। यहाँ पे ऐसे मंथ वाइज और उनका अमाउंट दिया गया, मतलब यहाँ से यहाँ जनवरी तक, मतलब जनवरी पे आपका सेल्स ब्लू वाला कितना गया था और एक्सपेंडिचर कितना हुआ था। ये ग्रिड लाइन्स के ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा पॉइंट और मार्कर। A data marker represent the worksheet. It appears as a bubble or a dot type of symbol which appears as a handle surrounding the bar, चार्ट एरिया और चार्ट एक्सेल। यहाँ पे ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे जो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करोगे चार्ट के ऊपर तभी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे हैंडल्स होते हैं यहाँ पे ऐसे राउंड होके, ताकि आप उसको डॉट जैसे सिंबल्स होते हैं उसको आप हैंडल कर सकते हो, मतलब उसका साइज़ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ऐसे उसका हैंडल्स रहता है। यहाँ पे वो सब नहीं दिख रहा है, जब आप काम करोगे तो वहीं पे वहाँ पे शो होगा। तो अपने हिसाब से उसको आप बड़ा छोटा या फिर उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब तो हमने देख लिया चार्ट्स होता क्या है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ चार्ट। एक्चुअल में कितने तरह के चार्ट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज द कॉलम चार्ट्स। कॉलम चार्ट्स क्या होता है, यहाँ पे उसका एक फिगर दिया हुआ गया है।
ठीक है। यहाँ पे कॉलम चार्ट्स ऐसे होते हैं, ऐसे कॉलम जैसे आपका सारे इतना यहाँ पे रहेंगे, डेटा सोर्स के अकॉर्डिंग उतने ही कॉलम्स बनते जाएंगे, ठीक है। They include 2D column, 3D column, cylinder, cone and pyramid chart subtypes. The main feature of the charts is related to the vertical height than to size. They are useful to showing data changes over a period of time or comparing terms. They are also used for compare values across the category. तो यहाँ पे क्या होता है, कॉलम चार्ट्स में हम 2D कॉलम, 2 डायमेंशनल कॉलम भी बना सकते हैं। ये 2D कॉलम है, ये सारे 2D में दिख रहे हैं, ठीक है। और 3D कॉलम्स भी, 3D मतलब उसका मतलब अच्छे से और अच्छे सुंदर दिखता है 3D कॉलम। सिलेंड्रिकल वर्जन्स में यहाँ पे ऐसे सिलेंडर्स जैसे फिगर आएंगे, यहाँ पे जैसे नॉर्मल कॉलम जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे सिलेंडर्स जैसे होंगे, लेकिन सारे इस ऐसे ही टाइप के ऊपर ऊपर होके, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे, जितना भी हमारा डेटा सोर्स है उसी के अकॉर्डिंग। पिरामिड भी बना सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग, वहाँ पे कॉलम्स जैसे वहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे। ये क्या करता है, दिस चार्ट इज रिलेटेड टू द वर्टिकल हाइट देन टू साइज। ये क्या कहते हैं, कितना वर्टिकल हाइट, उसका हाइट कितना जा रहा है। यहाँ पे हमारे एक दिया गया है मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ए फैमिली, ये फैमिली का एक्सपेंसेस दिया गया है, फूड का है, हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ का है, एजुकेशन का है, और यहाँ पे है गैसोलीन का, क्लॉथ्स का, ये सारा अलग अलग है, और यहाँ पे उसका अमाउंट दिया गया है। तो मतलब फूड में कितना खर्चा जा रहा है, फूड के लिए कितना जा रहा है, या फिर आपका यहाँ पे येलो कलर दिखा रहा है जनवरी का, फरवरी का दिखा रहा है ये क्या है रेड कलर का, और मार्च का दिखा रहा है ये शायद ब्लैक है, ठीक है। तो ये जनवरी का फूड में इतना गया, और आपका फरवरी में फूड में ये 2500 से थोड़ा ऊपर गया है, या फिर मार्च में उसका ये शायद उसका एक्सपेंडिचर है ये उसमें इतना गया है। तो ये उसका हाइट दिखाएगा देन टू इस साइड्स। तो हाइट जितना बड़ा जाएगा उनका खर्चा, मतलब ये शायद उसका एक्सपेंसेस है यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस, तो वर्टिकल उसका जितना हाइट होगा खर्चा मतलब उनका एक्सपेंसेस उतना बड़ा होगा, जितना छोटा होगा उनका एक्सपेंसेस कम होगा। तो ये उसका रिलेशन दिखाता है कि हाइट मतलब इंक्रीज़ होना, और उसका मतलब हाइट अगर छोटा हो तो इंक्रीज़ मतलब कम होगा, और हाइट अगर उसका ज़्यादा हो तो इंक्रीज़ बढ़ेगा। यहाँ पे उसका अमाउंट है उसी अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाएगा। दे आर यूजफुल फॉर शोइंग डेटा चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और कंपेयरिंग आइटम्स। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च का है, यहाँ पे देखो 3 महीने का दिखा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जनवरी में पहले में इतना गया, फिर फरवरी में इतना गया, फिर मार्च में इतना गया, या फिर उसके फिर नेक्स्ट हाउस होल्ड में फिर इतना जा रहा है जनवरी का, फिर फरवरी में इतना, मार्च में इतना। एक कंपैरिजन्स होता है नॉर्मली कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना आपका खर्चा हो रहा है, डेटा कैसे चेंज हो रहा है आपका, जो भी जिसके भी बेसिस पे आप कर रहे हो कितना चेंज हो रहा है पर्टिकुलर। यहाँ पे हम 3 महीने की बात करें तो ये 3 महीने का ही दिखा रहा है कितना चेंज हो रहा है डेटा, और या फिर उसके कंपैरिजन्स में, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब वैकेशंस में सबसे ज़्यादा आ गया फरवरी में, सॉरी मार्च के महीने में, मार्च का किसी का और ज़्यादा सबसे है नहीं, कंपेयर करेंगे अगर हम इसी 3 के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, 3 महीने के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, तो सबसे ज़्यादा मार्च में वैकेशंस पे ज़्यादा खर्चा हो रहे हैं, और सबसे कम हुए हैं ये रहा एक इंश्योरेंस में, फरवरी में इंश्योरेंस में सबसे कम खर्चे हुए हैं, और फूड में जनवरी में फूड में सबसे कम खर्चे हुए। तो ऐसे एक पीरियड ऑफ टाइम का है, 3 महीने का यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम पे कैसे डेटा चेंज हो रहे हैं और उनका कंपेयरिंग, मतलब ये सब आइटम्स जितने हैं यहाँ पे दिखा रहा है, फूड हाउस होल्ड जितना भी है उनके उसके कंपेरिजन्स में ये मेनली यूज़ होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस द कैटेगरीज। ये इतने जितने भी उसके कैटेगरीज है उसका कंपेरिजन्स वैल्यू के लिए ये सब ज़्यादातर यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट आया हमारा लाइन चार्ट्स। लाइन चार्ट जैसे बता रहा है ऐसे लाइंस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जैसे कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सब हम लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दे इंक्लूड 2D लाइन, 3D लाइन चार्ट टाइप। दे आर यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग कंटिन्यूस डेटा ओवर ए टाइम अगेंस्ट ए कॉमन स्केल। दे आर ऑल्सो यूज टू डिस्प्ले ट्रेंड्स ओवर ए टाइम। यही सेम डेटा को अगर हम लाइन चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इसी हिसाब से ही रिप्रेजेंट होगा, सेम डेटा है। मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ए फैमिली ये भी वही सेम ही है, उसी को हम ऐसे अगर लाइन के चार्ट में रिप्रेजेंट करें तो इसे ऐसे लाइन जैसे ही शो होगा। ये भी 2D लाइन में हो सकता है, 3D लाइन पे हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसको हम चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको। ये कंटिन्यूस डेटा होगा, मतलब फूड का देखो यहाँ पे जनवरी, फूड का देखो यहाँ फूड मतलब जनवरी फरवरी का जैसे जनवरी का पूरा आ गया, पूरा लास्ट तक आ गया,
फूड से लेके हाउस होल्ड तक, यहाँ पे जैसे अलग अलग हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है। देखो फूड में उनके बीच में, यहाँ पे देखो फूड में ये अलग है, फिर हाउस होल्ड में फिर वही जनवरी का फिर अलग है, लेकिन यहाँ पे नहीं। मतलब ये ब्लू कलर का हम जनवरी के लिए दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है। रेड कलर का एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं फरवरी का, और ये ब्लैक कलर का दिखा रहे हैं मार्च का। ब्लैक या फिर ग्रीन है, जो भी है, ठीक है। तो ये पूरा कंटिन्यूस एक डेटा रहा है, यहाँ पे देखो दिख रहा है कंटिन्यूस डेटा ओवर ए टाइम अगेंस्ट ए कॉमन स्केल। यहाँ पे कॉमन स्केल जैसे अलग अलग सबका हो रहा है, ये वैसा नहीं दिखाता। एक कंटिन्यूस जैसे उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका कंटिन्यूस कितना जा रहा है वो सब उस पर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में क्या होता है, दे इंक्लूड 2D पाई, 3D पाई चार्ट्स. Pie charts are most suitable for single series data sets. They are useful for showing how an item is proportional to the sum of all items. Pie charts show the contribution of each of the value to a total. ये है पाई चार्ट का, उसका ऐसे दिखता है पाई चार्ट, उसका फिगर यही है। पाई चार्ट्स ये भी 2D फॉर्मेट में आप हो सकता है आपका, और 3D फॉर्मेट में भी आपका हो सकता है। तो ये क्या करेगा 2D कैसे, मतलब किस टाइप का डेटा सीरीज के लिए फिर ज़्यादातर यूज़ होता है। सुटेबल फॉर ए सिंगल सीरीज डेटा सेट, दे आर सिंगल सीरीज के लिए यूज़ होता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जैसे हम जनवरी, फरवरी या मार्च का तीनों का एक साथ दिखा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम जनवरी का दिखा सकते हैं, और एक चार्ट में एक फरवरी का दिखा सकते हैं, और एक चार्ट में मार्च का दिखा सकते हैं। मतलब एक सिंगल सीरीज का डेटा हम उस पर दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं यहीं पे, ठीक है। दे आर यूजफुल फॉर शोइंग हाउ एन आइटम इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ ऑल आइटम्स। मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शंस की बात करते हैं, अलग अलग कलर्स दिए गए हैं, अलग अलग कलर्स मतलब अलग अलग कैटेगरीज है। यहाँ पे फूड के लिए हम ऐसे ब्लू कलर का ले रहे हैं, और हाउस होल्ड के लिए ऐसे ब्रिक रेड ये भी है, ऑरेंज टाइप का दिख रहा है। एजुकेशन के लिए फिर अलग सा कलर लेना है, गैसोलीन के लिए अलग सा कलर, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के लिए हम अलग अलग कलर्स यूज़ करते हैं। और ये बस एक ही सिंगल सीरीज़ का डेटा है, जैसे कि हमारा यहाँ पे जनवरी का बस दिखा गया है। मतलब हम सिंगल सीरीज़ की बात कर सकते हैं। फरवरी के लिए हम अलग कर सकते हैं, फरवरी के लिए अलग से बनेगा, और मार्च के लिए अलग से बनेगा, ठीक है। ये कितना उसका प्रोपोर्शन जा रहा है, मतलब जनवरी पे कितना, ऑल टोटल मतलब टोटल को अगर हम 100% लेंगे, 100% के वैल्यू में अगर लेंगे, तो इसका प्रोपोर्शन कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा। फूड के लिए कितना परसेंटेज आप खर्च किए हो, या फिर हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ के लिए आप कितना % खर्च किए हो। ये एक अलग अलग उनका प्रोपोर्शंस के हिसाब से टोटल सम अगर हम 100% ले रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनका कितना हिस्सा जा रहा है, उसी हिसाब से हम उसको ऐसे पाई चार्ट में यही ऐसे ही शो किया जा सकता है। पाई चार्ट शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द वैल्यू टू ए टोटल में से उनका वैल्यू कितना है, फूड के लिए कितना है, जितना भी जिसका कैटेगरी हो, हाउस होल्ड के लिए कितना है, एजुकेशन के लिए कितना खर्चा जा रहा है, एज ए होल उनके कंपैरिजन में वो सब हमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पाई चार्ट में वैसे ही रिप्रेजेंट होता है। इट शुड बी यूज्ड व्हेन द वैल्यूज कैन बी एडेड टू ईच अदर, और व्हेन देयर इज ओनली वन डेटा सीरीज एंड ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। ये किस कंडीशन पे यूज़ किया जाता है, किस सिचुएशन में, हमारे पास सिंगल डेटा सीरीज हो और हमारे पास सारा जितना डेटा वैल्यूज़ हो वो पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव के लिए हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो जितना सब डेटा सीरीज सारे हम सिंगल डेटा सीरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहले भी बोला गया था, और हमारे यहाँ पे सारा डेटा वैल्यूज पॉजिटिव हो, उसी केस में हम पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़्यादा पॉपुलर होता है, अगर हम सिंगल सीरीज़ की बात करेंगे तो ये ज़्यादा ही पॉपुलर होता है और ज़्यादा ईजियर होता है समझने के लिए, क्योंकि इसमें उसका प्रोपोर्शंस दिखा जाता है, मतलब किस हिस्से आपका, मतलब ये कैटेगरी में कितना हिस्सा गया, सेकंड कैटेगरी में कितना गया, टोटल को अगर हम 100% के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। देन आया बार चार्ट्स। बार चार्ट्स दे इंक्लूड, ये भी सेम मोस्टली सारे 2D और 3D ऐसे में हो रहे हैं। बार 2D 3D में तो कॉमन ही है, लेकिन ये कॉलम और बार चार्ट्स में थोड़ा अलग अलग, वहाँ जो बार जैसे होता है वो सिलेंडर कोन में या फिर पिरामिड्स में भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दे इंक्लूड बार चार्ट्स, दे इंक्लूड 2D बार, 3D बार, सिलेंडर, कोन एंड पिरामिड चार्ट टाइप्स. The main feature of the charts is related to the horizontal width, that is the size. They are useful for comparing items. Bar charts also the best chart for comparing value. ये उल्टा है, कॉलम चार्ट्स का उल्टा है। कॉलम ऐसे वर्टिकल लाइंस में आपको शो करते हैं और बार ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में वहाँ पे शो करते हैं, मतलब इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाता है और उसका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बन जाता है, और उसी के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे उसका वैल्यू है, मतलब कैटेगरीज वाइज फूड, हाउस होल्ड, एजुकेशन, ये सब है। उसका देखो ये एक्स एक्सिस था, यहाँ पे वाई एक्सिस आ गया, और वहाँ पे जो अमाउंट्स है, जो वैल्यूज़ है, वो वाई एक्सिस था कॉलम चार्ट्स में, और यहाँ पे उसका आ गया है
एक्स एक्सिस में, तो ये उसका उल्टा ही है समझ लो। तो उसी अकॉर्डिंग फिर से वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये भी कंपैरिजन की वैल्यू क्या है, सेम है, बाकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरचेंज हो गए वहीं पे। ये भी कंपैरिजन वैल्यू का है और उसका साइज़ वहाँ पे डिपेंड करता है, उसका कितना लेंथ जा रहा है, विड्थ सॉरी हॉरिजॉन्टल विड्थ कितना जा रहा है यहाँ पे, उसका वही मतलब उसका मेन फीचर वही है, ठीक है, वही सेम चीज़ है। देन आया एरिया चार्ट्स, दे इंक्लूड 3D एरिया 2D area chart types. They are similar to line charts except that the area below the line is filled with color. Area charts highlight the degree of change over a time. They also highlight differences between several sets of data over a period of time. Area charts are also represent cumulated totals using numbers or percentage. ये क्या होता है आपका, ये जो लाइन चार्ट्स होता है, ये जो ऐसे कंटिन्यूस लाइन जैसे जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना चेंजेस हो रहे हैं, ये सब उसका कंटिन्यूस डिस्प्ले करता है ये लाइन चार्ट्स, उसी का ये एक टाइप है। लेकिन लाइन चार्ट्स में उसके नीचे उसका कलर फिल नहीं होता, एक सिंगल लाइन के हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन और एरिया चार्ट्स में उसके नीचे कलर फिल होता है, उसका डिफरेंस वही होता है बस, मतलब जो भी लाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके नीचे उसी का ही कलर फिल होता है। और ये होता है एरिया चार्ट्स हाईलाइट द डिग्री ऑफ चेंज ओवर ए टाइम, ये कितना चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ टाइम में, कितना चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो ये वही है, सेम चीज़ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम ही है, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं है। एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ टाइम में कितना चेंज हो रहा है यह यहाँ पे एरिया चार्ट वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन आया हमारा स्कैटर्ड चार्ट। स्कैटर्ड चार्ट से पता चलता है सारे से स्कैटर होते हैं यहाँ पे। द स्कैटर्ड चार्ट्स ऑल्सो नोन एज XY चार्ट्स। दिस टाइप ऑफ चार्ट कंपेयर्स पेयर ऑफ वैल्यूज, यूज इट व्हेन द वैल्यूज बीइंग charted are in x-axis or when they represent separated measurements. Scatter chart are commonly used for displaying and comparing numerical. ये normally XY charts उसको बोला जाता है, commonly वैसे बोला जाता है, XY charts भी बोला जाता है। और ऐसे कंपेयर करता है तो पेयर ऑफ वैल्यूज़ का, मतलब X वैल्यू हो Y वैल्यू जो भी हम इसमें कर रहे हैं, यहाँ पे जनवरी और फरवरी का दिया गया है, ठीक है, पेयरिंग में मतलब जोड़े में, मतलब दो एक साथ दो का हम देखो यहाँ पे हम मार्च का नहीं लिए हैं, यहाँ पे बस दो ही है जनवरी फरवरी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टू कंपेयर पेयर्स ऑफ वैल्यूज, वैल्यू का पेयर हो मतलब जोड़े में हो वो दो वैल्यू, ठीक है, उसको ही कंपैरिजन में यहाँ पे लिया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस में वहाँ पे हम उसको शो करेंगे, वाई एक्सिस पे तो उसका वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस में उसका हम कितना इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका मेजरमेंट कितना जा रहा है उसमें हम शो करेंगे, ठीक है। स्कैटर चार्ट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग एंड कंपेयरिंग न्यूमेरिकल से, नॉर्मली न्यूमेरिकल वैल्यूज ही वहाँ पे कंपेयर किया जा सकता है। अदर चार्ट्स और भी है, ये उतना ही है, और भी चार्ट्स हैं, और क्या क्या चार्ट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात तो यहीं पे चल रही है, वो भी देख लेते हैं। अदर चार्ट्स ड्रॉप डाउन लिस्ट इंक्लूड्स stock, surface, donut, bubble and radar charts. A stock chart is commonly used to show the fluctuation of stock prices. जो stock market होता है, जो stock बाजार होता है, stock prices में कैसे up and downs हो रहे हैं, fluctuate हो रहे हैं, कितने ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये stock chart में use होता है। A surface chart can be used when you need to find appropriate combination between two sets of data. हमारे पास अगर दो set of data होता है, वहाँ पे कैसे compare करा जा सकता है, वो surface chart में उसमें हम represent कर सकते हैं। A donut chart illustrates the relationship of parts of a whole, but it can consist of more than one data series. डेटा सीरीज उस पर डोनट चार्ट पे हम मोर देन वन डेटा सीरीज को उस पर यूज़ करके अपना कंपेरिजन कर सकते हैं। In case of bubble chart, data is listed in columns on a worksheet. The X values are arranged in the first column, while the corresponding Y value and the bubble size are arranged in the adjacent columns, and that are plotted in bubble chart. Radar charts are used to compare the aggregated value of several other data. ये एक राडार चार्ट है, राडार जैसा दिख रहा है, यहाँ पे कंपेरिजन वैल्यू यहाँ पे ऐसे रहते हैं। यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एक साथ 4 मंथ्स का है, और यहाँ पे उसका जो कितने क्राइटेरिया से ये सारे यूज है। ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, तो ये स्कैटर चार्ट या फिर और जो जितने भी चार्ट्स रहे ये थोड़ा उतना ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। नॉर्मली कॉमनली हम ये ज़्यादा कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स, फिर बार चार्ट्स और एरिया चार्ट्स ये मोस्टली यूज़ होता है, और थोड़ा समझने में ईजी हो जाता है। ये थोड़ा हाई लेवल का है, थोड़ा
ये थोड़ा समझने में, ये तो उतना पॉपुलर नहीं है एज अ स्कूल लेवल पे, लेकिन ये ज़्यादातर पॉपुलर है। सबसे पॉपुलर है ये कॉलम और ये पाई चार्ट। सिंगल, आप अगर सिंगल डेटा सीरीज़ ले रहे हो, सिंगल डेटा सीरीज़ के लिए ये पाई चार्ट सबसे अप्रोप्रिएट है, और अगर मल्टीपल डेटा सीरीज़ ले रहे हो उसके लिए कॉलम चार्ट्स। अगर कॉलम चार्ट्स नहीं है तो ये वाला, दोनों एक ही है, बस इंटरचेंज हो जाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो लाइन चार्ट भी ठीक ठाक ही है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ईजियर होता है समझने में, और पाई चार्ट सिंगल डेटा सीरीज़ के लिए ज़्यादा ईजियर है। तो इसमें हम देख लें कैसे कैसे चार्ट्स होते हैं। अगर इसी रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उसका दे सकते हैं, कमेंट में उस पर डाउट मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।